बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज गिल के मुकदमा में जो डिस्चार्ज किया गया है शहबाज गिल के जो असिस्टेंट थे, जो ड्राइवर थे, उनके बरादर निस्बती को उनकी तरफ से बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। और ये शहबाज गिल का जो केस है ये दिन ब दिन दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत की, क्योंकि इनके अंदर इखलास तो है नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम है। इंतकाम की वजह से ये ऐसे ऐसे ब्लंडर कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो अब बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कासिम सूरी, जो कि बलूचिस्तान जो चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कासिम सूरी को जो साबिक डिप्टी स्पीकर भी हैं, उनको FIA की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। और FIA की तरफ से ये कहा गया था कि आप पेश हों और पेश होकर जवाबात दें। जैसा कि इमरान इस्माइल को भी तलब किया गया था, जैसा कि असद कैसर को भी तलब किया गया था, और महमूद रशीद को भी। अब तक महमूद रशीद के अलावा कोई भी पेश नहीं हुआ। और पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ़ ले लिया असद कैसर ने, कार्रवाई रुक गई। सिर्फ नोटिस नहीं बल्कि कार्रवाई ही रोक दी गई। और इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ़ ले लिया इमरान इस्माइल ने, और वहाँ भी कार्रवाई रोकने का हुक्म जारी किया गया। जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अब ये दरख्वास्त दायर की है कासिम सूरी ने। कासिम सूरी की ये जो दरख्वास्त है इसके ऊपर कल समाअत होने जा रही है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। लेकिन हकीकत ये है कि महमूद रशीद ने मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़ुद गिरफ़्तारियाँ दी थी 25 मई के वक्त, और पूरी कौम जानती है कि ये कितने लोग निकाल पाए थे। और इमरान खान को इन बातों का अंदाज़ा है। और यही वजह है कि बजाय इसके कि ये जाते कोई वकील करते और थोड़े से पैसे खर्च कर लेते और इसको चैलेंज करते, क्योंकि ये गैर कानूनी इंक्वायरी है। जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ इलीगल है, तो आप जब उसको वाइड एब इनिशियो नहीं डिक्लेयर करवाते, कि कोई चीज़ अपने स्टार्ट से ही गैर कानूनी उसको नहीं डिक्लेयर करवाते, तो फिर आपके लिए आगे जाके उसको गैर कानूनी करार दिलवाना, चीज़ों में बड़ी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, फिर अदालतें आपसे पूछती हैं। अब इनको ये चाहिए था, और जब ये देख चुके थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ़ मिला, पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिला, बलूचिस्तान हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिला, तो ये भी कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती है कि इन्होंने जाके बयान दिया। अब इनके बयान को वो तरोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करेंगे किसके ख़िलाफ़? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़। बहरहाल अभी तो कार्रवाई नहीं होनी, क्योंकि कार्रवाई रोक दी गई है। ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसकी बुनियाद पर जो कार्रवाई थी वो रुकी हुई है। लेकिन दिन ब दिन मीडिया को दिखाने के लिए कि आज 5 टीमें बना दी हैं, आज इमरान खान को ख़त लिख दिए, आज फ़लाँ की है, आज फ़लाँ की है, ये सारी चीज़ें इनकी कोई हैसियत नहीं है। FIA वहाँ पर कार्रवाई कर सकता है जहाँ पर कोई ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसी ममनुआ फंडिंग हो जो रियासत के ख़िलाफ़ हो, और या रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ या दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो, उसमें FIA ये कार्रवाई कर सकता है। जबकि यहाँ इलेक्शन कमीशन ने अपने 68 जो फरमाइशी फ़ैसला था 68 पेजेस का, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम नहीं लगा कि उन्होंने किसी गलत मकसद के लिए ये फ़ंडिंग इकट्ठी की थी। अब साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने FIA की जानिब से फ़ॉरेन फंडिंग, जो ममनुआ फंडिंग केस है, उसमें जारी नोटिस और कार्रवाई को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। कासिम सूरी ने अपनी दरख्वास्त में यह बताया है कि 2011 से 2013 के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी अकाउंट से सूबाई अकाउंट में पैसे सूबाई दफ्तर के किराए और मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए ट्रांसफ़र हुए। अकाउंट में रकम का ममनुआ फंडिंग से कोई तल्लुक़ नहीं है, ना ही FIA को अकाउंट्स की तहकीकात का अख्तियार है। कासिम सूरी ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ॉरेन फंडिंग नहीं हुई, हमने सियासी बुनियादों पर फ़ंड रेजिंग की है। अब तक 40 अफराद का डाटा इलेक्शन कमीशन को दे चुके हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की बदनीयती है कि वो हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है। कासिम सूरी की तरफ से ये कहा गया कि कासिम सूरी ने मीडिया में गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल के बयान के हवाले से भी कहा है कि बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है, इसी कानूनी तरीके से गलत कहा जा सकता है, लेकिन तशद्दुद की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और एक बंदा है, उससे गलती हो जाती है, उसने गलती में कोई जज्बाती होकर कोई बयान दे दिया है, तो उस पर अगर आप माफ़ी तलाफ़ी नहीं करते तो उस पर जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है आप दें, लेकिन आप तशद्दुद करें, आप उसको टार्चर करें, इन चीज़ों की कासिम सूरी ने कहा कि हमारा कानून और आइन इजाज़त नहीं देता। साबिक डिप्टी स्पीकर ने कहा कि हम किसी से पूछ कर पाकिस्तानी अवाम के मफाद में रूस नहीं गए थे, हमने पंजाब में किसी के घर में छापे नहीं मारे, बल्कि पहले नोटिस किए हैं। मॉडल टाउन केस को भी खोला जाएगा और इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बहरहाल अब ये FIA की जो कार्रवाई है इसको चैलेंज किया गया है, और अब देखना यह है कि
इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। और अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी इसको, और क्योंकि प्रेसिडेंट आ चुका है, 2 हाई कोर्ट्स के डिवीज़न बेंच के फैसले आ चुके हैं, इस वजह से बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी सेम जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है उसके तहत ये रिलीफ देना है। और उसके बाद फिर FIA की जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी वैसे ना अखलाकी ना कानूनी कोई जवाब बच जाएगा। शहबाज गिल के ड्राइवर, अहलिया और बिरादर निस्बती के ख़िलाफ़ जो केस था चोरी का, और उसमें यह कहा गया था कि कार सरकार में मुदाखलत की है और चोरी की है, 15,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन चुरा लिया है। उनकी तरफ से नुमान उनका नाम है, जो बिरादर निस्बती हैं शहबाज गिल के ड्राइवर के, उनको गिरफ़्तार किया गया था। और उनकी बहन जो कि वो ड्राइवर की वाइफ है, उनको रिहा कर दिया गया था। और वो रिहाई के बाद उसने पूरी कौम का शुक्रिया भी अदा किया है कि मैं और मेरी मासूम बच्ची के साथ पूरी कौम साथ खड़ी थी। इमरान खान का भी शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि हमें तो ना इन चीज़ों का पता है, ना हमारा लेना ना देना, लेकिन पुलिस ने जुल्म ये किया है कि हमारे बेडरूम तक घुसी है और हमारे साथ बदतमीज़ी की है और गैर अखलाकी हमारे साथ उनकी तरफ से रवैया रखा गया है। जबकि अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि उनकी हद तक अभी ज़मानत मंजूर हुई। अभी केस जब यहाँ इनको डिस्चार्ज कर दिया, उनकी हद तक भी केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो बिरादर निस्बती थे उनका 2 दिनों का जिस्मानी रिमांड अदालत ने दिया। मैं ऑनरेबल अदालत से ये सवाल करना चाहूँगा कि जब उसके ख़िलाफ़ केस ही डिस्चार्जगी का था तो उसको 2 दिन पुलिस के रहमो करम पर क्यों छोड़ा गया? पुलिस ने उसके साथ क्या किया? पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया, ड्राइवर के बारे में पूछते रहे, उसके मोबाइल फ़ोन, शहबाज गिल के मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछते रहे। तो क्या ज़रूरत थी, जब केस ही डिस्चार्जगी का था, जब उसके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन था ही नहीं, तो फिर उसको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड देना भी इंतहाई जुल्म है। और वो भी ऐसी पुलिस कि जो रात के अंधेरों में जाके दीवारें फलांग के गिरफ़्तारियाँ करती है। बहरहाल कल जब दोबारा फिजिकल रिमांड के लिए लेके आए थे तो अदालत ने पहले उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म जारी किया और फिर उसके बाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने जब आर्गूमेंट्स किए तो अदालत ने डिस्चार्ज किया। डिस्चार्जगी के बाद नुमान जो उस मुकदमे से डिस्चार्ज हुआ, उसने मीडिया के ज़रिए बड़े इंकशाफात किए हैं और मीडिया नुमाइंदगान को अहम तफसीलात बताई हैं अपनी गिरफ़्तारी के हवाले से। ये सिर्फ रवैया है। देखिए, शहबाज गिल की हद तक जो केस है, जैसे इमरान खान ने कहा है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कह रही है कि उसने गलत किया है, दुरुस्त किया है, इसका फ़ैसला अदालतें करेंगी। उसके ऊपर ये एलिगेशन बनता था नहीं बनता था, इसका फ़ैसला अदालतें करेंगी। लेकिन फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 10A है उसका और आर्टिकल जो 9 है उसको मद्देनज़र रखना होगा, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। अब वहाँ तक तो बात क्लियर होगी, शहबाज गिल का मामला अदालतें जाने और हमारा निज़ाम जाने। जबकि दूसरी तरफ जो ड्राइवर, और फिर ड्राइवर की भी समझ आती है अगर वो इतना मुजरिम था, आप उसको पहले ही मुजरिम समझते थे, तो जब आप उस पर तशद्दुद कर रहे थे दौरान गिरफ़्तारी, उस वक्त उसको साथ ले जाते, तब तो आप उसको छोड़ गए और आप इतनी जल्दबाजी में थे कि आप शहबाज गिल को ले गए। और फिर आपको ख्याल आया कि नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन भी था, वो गाड़ी में था। जब आपने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए तो फिर कौन सी चीज़ ऐसी बच्ची गाड़ी से जो आपने नहीं ली और आपने ये जो तमाशा किया है। शहबाज गिल के ड्राइवर नुमान ने मीडिया से ये कहा है कि पुलिस के 22 कमांडोज़ ने ये ख़ातून को गिरफ़्तार करने आए थे और एक 12 माह की बच्ची उसकी थी, उसको गिरफ़्तार करने आए 22 कमांडोज़ ने रात को घर पर छापा मारा। उस वक्त मेरी बीवी जो शहबाज गिल का असिस्टेंट है, उसकी बीवी भी अपने भाई के घर थी वहाँ पर, और उसका भाई कहता है कि मेरी बीवी और मेरा 5 माह का बच्चा भी मौजूद था। और वो कहती हैं कि उस वक्त मेरी बीवी अपने 5 माह के बच्चे को दूध पिला रही थी। रात के 1 बजे का टाइम था, बच्चा उठा है, वो रोया है, उसको दूध पिला रही थी। और ये डायरेक्ट दूध पीता बच्चे पर भी इन्होंने धावा बोला है। और ये डायरेक्ट, इन्होंने इतना भी हया, अखलाकियात और इनके अंदर शर्म नहीं थी कि ये अंदर ना आते और ये घुस गए। कहते हैं कि घर में मेरी बहन भी मौजूद थी जो अपने 10 माह के बच्चे के साथ चिल्ला रही थी। और वो कहते हैं कि इसके बावजूद पुलिस ने ये केस बनाया कि मैं और मेरी बहन पुलिस एहलकार से मोबाइल फ़ोन और पर्स छीना। कहते हैं हम 2-3 लोग थे घर में, एक मेरी बीवी थी, एक बहन थी और एक मैं था। और ये 22 कमांडोज थे हट्टे कट्टे। हम इनसे कैसे मोबाइल फ़ोन छीन सकते थे, हम इनसे कैसे कोई नकदी छीन सकते थे। कहते हैं कि मेरी बहन ने पुलिस एहलकार से मोबाइल फ़ोन और पर्स छीना, ये झूठ है। और पुलिस वाले हट्टे कट्टे लोग जो दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हो गए थे, दरवाज़ों को धकेल कर खोला। मैंने पुलिस एहलकारों से कहा कि लेडी एहलकार आपके साथ मौजूद हैं, उनको अंदर आने दें, आप बाहर चले जाएं, हमारी कोई चादर चार दीवारी, हमारे बेडरूम का कोई तकद्दुस तो रखें। मगर पुलिस वालों ने मेरी एक न सुनी और फिर टार्च लाइट की रोशनी में पूरे कमरे की तलाशी ली। और जो हैं आम उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि
बिरादर निस्बती उनका ये कहना था कि हमारे साथ जो जुल्म किया गया, थाने में हमें हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया और हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो फैसल चौधरी साहब पहले कह चुके हैं शहबाज गिल के हवाले से। तो इनके बिरादर निस्बती का भी यही कहना है कि ये सारा कुछ हुआ। लेकिन अब इनको अब क्या इस पॉलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जिन्होंने एक मुलज़म को गिरफ़्तार किया और वो मुलज़म अदालत ने उसको बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, मतलब उसके ख़िलाफ़ मुकदमा ख़त्म कर दिया। अब मैं नुमान और उसकी फ़ैमिली से ये कहूँगा कि आप एक तो क्रिमिनल जो कार्रवाई है उसके लिए भी दरख्वास्त दें और आप इनके ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त का दावा दायर करें। पुलिस के जो वहाँ पर SHO थे या जो जिनकी सरबराही में ये दावा बोला गया है, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और आप लोग आम नहीं हैं। अगर आप शहबाज गिल के साथ हैं तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के साथ हैं। तो आपको जैसे अब पूरी कौम आपके साथ खड़ी थी फिर भी खड़ी होगी, लेकिन इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। एक इस्तग़ासा इनके ख़िलाफ़ दायर कर दें अदालत में। ये सरकारी मुलाजिम है, इनकी कोई औकात ही नहीं है, ये सीधे हो जाएंगे और ये पूरी कौम से माफ़िया मांगेंगे। लेकिन अगर इसी तरह जुल्म देखते रहे और उस जुल्म पर कोई कार्रवाई ना की गई और इनको खुली छूट दी जाती रही तो कल वो नुमान और उनकी बहन का घर था, ये अगले दिन किसी और के घर में धावे बोलेंगे, जो इन्होंने 25 मई को किया और जिस तरीके से इन्होंने आवाम पर शब खून मारा। अब मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि जब शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसमें भी जब अदालत ने 2 दिन का रिमांड शहबाज गिल का दिया था, इसका मतलब है कोई ग्राउंड नहीं थी कि उसको 2 दिन के लिए पुलिस के हवाले किया जाता, लेकिन वो फरमाइशी प्रोग्राम पर पुलिस के हवाले किया गया। इसी तरह से नुमान को भी पुलिस के हवाले किया गया और बाद में फिर वही नुमान डिस्चार्ज हो गया। तो ये तो फिर अदालत के साथ अब ये जो कल गए हैं और शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, वो कल दरख्वास्त इनकी खारिज हो जाएगी और ख़ारिज भी होगी और ये बेइज्जत भी होंगे। और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जो इस हद तक कॉन्शियस हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। अल्लाह पाक इस शर से हमारे मुल्क को और हम सब को महफूज रखे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।